आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी इकाई के अंतर्गत प्रति 10 लाख में टॉपिक। ये प्रति 10 लाख में टॉपिक घुल की सांद्रता को प्रति घोल के 10 लाख भाग में व्यक्त करता है। तो प्रति 10 लाख में पार्ट पर मिलियन टॉपिक का डिटेल स्टडी आप करने जा रहे हैं। जैसे कि किसी घोल के बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में घुल्ले का जितना भाग होता है बस उसी को घुल्ले के भाग को ही प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहते हैं। इस बात को आप भार के हिसाब से भी समझ सकते हैं और आयतन के भी हिसाब से। यहां हम बारी बारी से दोनों का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। थोड़ा देर के लिए आप सभी स्टूडेंट मान लीजिए कि आप द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं तो सब कुछ आप 100 में बताने का प्रयास करेंगे कि एक घोल बनाया गया है जिसमें घुल्ले का WA ग्राम है और घोलक का WB ग्राम है। और अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा कि चूंकि यहां पर देखिए घोल का संपूर्ण द्रव्यमान का बात करें तो WA प्लस WB ग्राम हो जाएगा। अगर हम अब इस यहां द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो हम तो यही लिखेंगे कि WA प्लस WB ग्राम के घोल में घुल्ले का या WA ग्राम, यहां पर WA प्लस WB ग्राम के घोल में WA ग्राम घुल्ले स्थित है। WA ग्राम घुल्ले स्थित है, इसलिए 100 पर। तो आप सभी स्टूडेंट इसको समझ पाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कि WA बटा WA प्लस WB इंटू 100। थोड़ा सा अपने दिमाग में अब परिवर्तन लाना है कि आप 100 में नहीं बात करेंगे। बस यहीं पर अब एक नया टर्म आ गया 10 पावर 6। बस 10 में पावर 6 भाग में आप कैलकुलेट कर देंगे तो यही तो हो गया प्रति 10 लाख। बस 100 के जगह 10 लाख में। तो किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में घुल्ले के भाग को व्यक्त करना प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहलाता है। तो यहां पर हमने सब कुछ जो एक्सप्लेन किया वो भार के हिसाब से एक्सप्लेन किया। अब हम आपके सामने इसी चीज को फिर से रखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम मान लिए कि एक घोल बनाया गया जिसमें घुल्ले का VAml है और घोलक का VBml है, मतलब आयतन के हिसाब से सेम सब चीज वही। बस 10 लाख भाग में ना अध्ययन करना है तो 10 लाख भाग 10 लाख ग्राम में अध्ययन करे चाहे 10 लाख ml में अध्ययन करे। तो यहां पर VAml घुल्ले को VBml घोलक के साथ मिश्रित किया गया है। तो जल्दी बताइए घोल का संपूर्ण आयतन VB। और डायरेक्ट आप सभी स्टूडेंट अगर समझ पा रहे हैं कि इसके जैसा अगर है तो क्या होगा VA बटा VB इंटू 10 पावर। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए ये भी प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति है और ये भी प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति। ये भार के हिसाब से है या पीछे। तो ये है प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति। पिछले लेक्चर में हम समझाने का प्रयास किए थे कि भौतिक इकाई 3 प्रकार की होती है, एक प्रतिशतता विधि, एक ग्राम प्रति लीटर और एक प्रति 10 लाख। फिर से आज हम ये बात रखना चाहते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। परसेंटेज मेथड, ग्राम प्रति लीटर और PPM पार्ट पर मिलियन, इसमें सब कुछ घुल्ले के भाग को 100 में व्यक्त करते थे। इसमें घुल्ले के भाग को प्रति लीटर या 1000 ml में व्यक्त करते थे और इसमें 10 पावर 6 में। बस यही अंतर आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए और आपको पढ़ाई समझ में आ गया। तीनों के बारे में हमेशा याद रहेगा। अगर कैलकुलेशन का दी इंड 100 पर होगा तो प्रतिशतता विधि 1000 ml में निकलेगा ग्राम प्रति लीटर, 10 पावर 6 में निकलेगा। यही अंतर आगे समझ में। सवाल उठता है कि जब हम 100 में 1000 में अपना काम कर सकते थे, कोई चीज मेजरमेंट कर सकते थे, तो ये 10 लाख का क्या जरूरत है इस टॉपिक को पढ़ने का। 100 और 1000 से काम नहीं चलेगा। 100 भाग और 1000 भाग में
हम घोल के 100 भाग या 1000 भाग में हम व्यक्त नहीं कर सकते घोल की मात्रा को। ये 10 लाख का क्या जरूरत है? जरूरत है, कहां जरूरत है जरा समझिए। अब अगर कोई भी इंडस्ट्रियल प्लेस या हिस्टोरिकल प्लेस का यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली या आगरा, जहां हिस्टोरिकल प्लेस जिसको माना जाता है, आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, या फिर बहुत सारे इंडस्ट्री है, तो आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप ऐसे प्लेस का यात्रा कर रहे हैं और आप अपने पर्सनल 4 व्हीलर से काफी तेजी से आप मूव कर रहे हैं और रोड के किनारे पत्थर पर इस तरह से लिखा हुआ है 2 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर लिखा हुआ है। जैसे पत्थर रोड के किनारे गड़ा रहता है, 5 किलोमीटर दिल्ली, 10 किलोमीटर दिल्ली लिखा रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पत्थर पर लिखा हुआ है 2 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे, या उससे भी पहले आप अपने दिमाग में इसका अर्थ निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 पार्ट पर मिलियन मतलब 10 पावर 6 ml में। इस पूरे का अर्थ है कि 10 पावर 6 ml एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 ml है, प्रत्येक 10 पावर 6 ml में 2 ml है। आप चाह रहे हैं कि नहीं, हम यहां परसेंटेज में इस पत्थर पर लिखेंगे मीटर कर, तो जानते क्या लिखना होगा परसेंटेज में? देखिए 10 पावर 6 ml, चूंकि 10 पावर 6 ml वायु में 2 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए 100 में 2/10 पावर 6 10 पावर 2 मतलब 100 को लिख दिए, इसमें 4 बचा, तो 2/10 पावर 4 0.0002। और आप काफी तेजी से अपना 4 व्हीलर लेकर यहां से गुजरने वाले हैं, तो 2 लिखा रहेगा तो आप सहज ढंग से समझ पाएंगे, या 0.0002% लिखा रहेगा तब समझेंगे। 0.002 वाला अगर पत्थर पर लिखा रहेगा तो आप तेजी से निकलने के बाद थोड़ा सा डाउट हो जाएंगे कि पॉइंट के बाद कितना जीरो था, 2 जीरो था, 3 जीरो था, 4 जीरो था, थोड़ा देर के लिए सोचने लगे। लेकिन अगर 2 ppm लिखा रहे, 3 ppm लिखा रहे, 10 ppm लिखा रहे, तुरंत दिमाग पर फ्लैश करेगा। तो ये तब लिख पाइएगा आप जब 100 और 1000 में बात नहीं करिएगा। कितना में बात करिएगा? 10 लाख। तो जहां घुल्ले की मात्रा घोलक की तुलना में बहुत कम हो, जहां घोल की तुलना में घुल्ले बहुत कम हो, वहां हमेशा 100-1000 पर बात नहीं करते हैं, सीधे 10 लाख पर बात करते हैं। तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कभी भी मतलब लिखना होता है, समझाना होता है, प्रदर्शित करना होता है, तो वहां हम प्रतिशतता विधि का उपयोग नहीं करते हैं, ग्राम प्रति लीटर का उपयोग नहीं करते, सीधे प्रति 10 लाख में, 100-1000 में बातें नहीं चलता है, सीधे 10 लाख में बात चलता है। तो यही कारण है कि हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ गया बात? तो ये था आपका प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति का अध्ययन। एक बार शुरू से अंत तक जरा देख लिया जाए। प्रति 10 लाख में हमने समझाया, अभी जो क्लियर एकदम समझ लीजिए। किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में स्थित घुल्ले के भाग को प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहते हैं। माना कि किसी घोल में WA ग्राम घुल्ले को WB ग्राम घोलक के साथ मिश्रित किया गया, तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान WA प्लस WB, लेकिन ग्राम में। अब यहां पर 2 बार प्रति 10 लाख में घोल का अध्ययन है, एक द्रव्यमान के हिसाब से और एक आयतन के साथ। दोनों का दोनों समझने का क्षमता आपने भर दी है कि आप अगर भार के हिसाब से समझ रहे हैं तो WA बटा WA प्लस WB इंटू 10 पावर 6, अगर आयतन के हिसाब से समझ रहे हैं तो VA बटा VA प्लस VB इंटू 10 पावर 6। इससे भी ज्यादा आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब यहां हमने ये बताया कि प्रति 10 लाख में इस टॉपिक का अध्ययन वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में करते हैं। इस प्रति 10 लाख में टॉपिक का अध्ययन जो है तब किया जाता है जब घुल्ले की मात्रा घोलक की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। तो दिक्कत। और अब एक लास्ट अपना समझ दिखा दीजिए। 6 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड या NH3 इन एयर का पूरा अर्थ बताइए, इसका क्या मतलब है?
10⁻⁶ ml वायु में 100 ml अमोनिया स्थित है। अमोनिया स्थित है। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो 6 पार्ट पर मिलियन, 6 हिस्सा प्रत्येक 10 लाख हिस्से में, यही इसका अर्थ है। और 10 लाख ml में 6 ml है, यही व्यक्त कर रहा है ये लाइन 6 ppm। तो जैसे जैसे आप सभी स्टूडेंट मतलब भौतिकी इकाई का अध्ययन किए, आपके पास अपना समझ देख सकते हैं। हर एक बात समझने का क्षमता आप में आ चुका है। चाहे 2% HNO3 हो, 2% V/V HNO3 हो, 2% W/V HNO3 हो, सब कुछ समझने का क्षमता आप में आ गया। प्रतिशतता विधि के समाप्ति तक, मतलब पूरा, बल्कि भौतिक इकाई के समाप्ति तक। आज समाप्त हुआ भौतिक इकाई। अब हम लोग रासायनिक इकाई पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समतुल्य भार का अध्ययन करेंगे। समतुल्य भार आना चाहिए और कुछ और भी बेसिक जानकारी देते हुए तब रासायनिक इकाई प्रारंभ होगा। लिखा जाए, ये पूरा कंप्लीट है। नोट नंबर 1, 2 दोनों कंप्लीट है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, 6 ppm NH3 इन एयर का अर्थ होता है कि 10⁻⁶ ml वायु में, एयर में 6 ml NH3 वर्तमान है। हेडिंग देना है 6 ml NH3 वर्तमान है। हेडिंग दीजिए प्रति 10 लाख में पर आधारित प्रश्न। प्रति 10 लाख में पर आधारित प्रश्न। बोर्ड पर क्वेश्चन अवेलेबल है। 300 ml के घोल में HCl का 0.003 ml स्थित है। HCl का 0.003 ml स्थित है। तो प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति ज्ञात करें। चलिए ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 300 ml के घोल में HCl का 0.003 ml स्थित है। तो प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति, बस 1 मिनट बोर्ड पर देख लिया जाए। सबसे पहले लिखेंगे घुलने का आयतन। बता सकते हैं आप लोग कितना है? घुलने का आयतन कितना है? 0.00 ml। घोल का संपूर्ण आयतन, घुलने का आयतन किसके आयतन को व्यक्त करता है? Va। और घोल का आयतन Va प्लस Vb, Va प्लस Vb बराबर 300 ml। 300 ml। और अब प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति बराबर, प्रति 10 लाख में, लिख लीजिए आप लोग, प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति बराबर Va अपॉन Va प्लस Vb
इंटू 10⁻6, 0.003 अपॉन 300 इंटू 10⁻6। पॉइंट हटेगा, 10⁻3 आ जाएगा, 5 जीरो कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा। कितना रहा आंसर? आंसर 10 ppm।